फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ ऑब्जेक्टिव लुसेंट इन हिंदी पार्ट 6.1 फिजिक्स, जिसमें कि 215 MCQ लेके आई हूँ आज। तो चलिए आप लोग बने रहिए, लंबी वीडियो है थोड़ी, बट मज़ा आएगा करने में। चलिए MCQ करते हैं, जो कि एक ही वीडियो में करेंगे। भौतिक विज्ञान। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्या, यांत्रिकी, मैकेनिकल। कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या है? तो ये हो गया आपको जूल। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये हो गई दूरी की। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? जड़त्व का माप कौन है? तो ये हो गया आपको सी, द्रव्यमान। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो चलिए देखते हैं। उच्च वेग का हो जाएगा आपको मैक, तरंग दैर्ध्य का हो जाएगा एंगस्ट्रम, दाव का हो जाएगा आपको पास्कल, ऊर्जा का हो जाएगा जूल। सो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। क्या है? सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो इसमें भी सुमेलित करने के लिए है। तो चलिए करते हैं। दूरी का क्या हो गया? प्रकाश वर्ष। पदार्थ की मात्रा क्या है? तो मोल हो गई। विद्युत आवेश की मात्रा हो गई कूलाम। ऊर्जा हो गया क्या? वाट या घंटा। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। तो चलिए देखते हैं। त्वरण का हो गया आपको मीटर प्रति सेकंड, बल का हो गया न्यूटन, कृत कार्य का हो गया जूल, और आवेग का हो गया न्यूटन सेकंड। सो आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो समय का मात्रक कौन नहीं है? तो ये आपको प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। पार्श्विक इकाई है दूरी की। पार्श्विक इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये आपको एक मिनट, सॉरी। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये डी, सुमेलित नहीं है। सेल्सियस उष्मा की इकाई, ये सुमेलित नहीं है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ये हो गया आपको ज्योति फ्लक्स का। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो ये हो गया आपको रेडियो एक्टिव धर्मिता। पास्कल इकाई है किस चीज़ की? तो पास्कल इकाई है दाव की। कैंडेला मात्रक है किस चीज़ का? तो ये ज्योति तीव्रता का। जूल निम्नलिखित की इकाई है। जूल किसकी इकाई है? तो जूल बताइए किसकी इकाई है, प्लीज़ अब बताइए। तो ये हो गया आपको ऊर्जा। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो ये कब की गई थी? तो 1971 में। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो ये हो गया आपको तरंगों की आवृत्ति नापने की। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो एम्पियर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो ये हो गया आपको डायोप्टर। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो ये हो गया आपको वातावरण के ध्वनि को। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर क्या चीज़ नापने की इकाई है? तो ये हो गया आपको करंट नापने की इकाई है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। तो एसआई मात्रक क्या है? तो ये हो गया आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित युग्मों में से
किस भौतिक राशि के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो ये कौन नहीं है? तो ये हो गया आपको बल एवं दाव, बल एवं दाव। नेक्स्ट क्या है? एक खगोलीय इकाई संबंधित है। एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? अविमीय राशि कौन है? तो ये होगी आपको विकृति। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि कौन नहीं है? तो ये होगी आपको द्रव्यमान। अदिश राशि है। अदिश राशि क्या है? तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि कौन सी है बताइए आप लोग? सदिश राशि है संवेग। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो सदिश कौन सी राशि नहीं है? तो ये आयतन सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में सदिश राशि है, इसमें से सदिश राशि है तो कौन सी सदिश राशि है? तो ये हो गया आपको वेग। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? तो व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। कौन नहीं है? तो ये हो गया आपको द्रव्यमान। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने की सही सूत्र कौन सी है? तो ये हो गया आपको ए इक्वल टू v माइनस u बाई टी। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ये कौन सी की जाती है राशि प्राप्त की जाती है? तो ये हो गया आपको पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ये हो जाएगा आपको त्वरण। प्लांग के अचर में किसका आयाम होता है? तो ये किसका होता है? तो ये हो गया आपको सी हो गया कोणीय गति का। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल कम हो जाएगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये हो जाता कम हो जाएगा वो। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी तो ये क्या हो जाएगा? तो ये गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह है तो ये क्या है? तो ये होगा आपको न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है ये। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या है? तो ये हो गया आपको बल के अनुक्रमानुपाती होती है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार किया गया प्रतिक्रिया से संबंध बल
संबंध बल क्या होता है? तो ये होता है हमेशा भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह क्या है? तो ये हो गया आपको सी, न्यूटन का गति विषय तृतीय नियम। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो ये हो गया आपको तृतीय नियम। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? तो ये हो गया आपको न्यूटन का है। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है तो उसे क्या कहते हैं? तो ये हो गया आपको जड़त्व। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं जड़त्व का नियम कहते हैं। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो ये किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो ये हो गया आपको पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो यह समझाया जा सकता है न्यूटन का पहला नियम। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये न्यूटन के तृतीय नियम पर। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। आशंका का क्या कारण है? तो ये हो गया आपको विश्राम या जड़त्व। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो क्यों पकड़ता है? तो क्योंकि ये बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। बल गुणनफल है किस चीज़ का? तो द्रव्यमान और त्वरण का। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है? तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित हो रहती है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? तो जी का मान बढ़ जाता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछलता है? अधिक क्यों उछलता है? क्योंकि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होती है। 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य
किया गया कार्य क्या है? तो ये हो गया आपको 0 जूल। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है तो वो क्या करता है? तो ये हो गया आपको कोई भी कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट क्या है? पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। क्यों झुकता है? तो ये क्यों झुकता है? क्योंकि स्थायित्व बढ़ाने के लिए। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नीचे गिरती है। क्यों? पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है। क्यों नहीं गिरती है? क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है। क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है। क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो ये क्या होगा आपको? तो ये हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? तो ये कितना है? तो ये हो गया आपको सी। नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो इसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो ये होता है आपको गति का पहला नियम। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। क्यों कठिन है? बताइए, आप लोग भी बताइए जल्दी से। क्यों कठिन है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। रोडी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है। क्योंकि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट हो गया लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था में घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है जब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आएगा। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो ये क्यों तैरती है? क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक
अधिक है तथा पारे से कम। जब एक ठोस, क्या है क्वेश्चन? हाँ, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? तो यह ह्रास कितना होता है? तो यह हो गया आपको स्थापित पानी के भार के बराबर। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। क्यों? पानी में तैरती है लेकिन वो अल्कोहल में डूब जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। अच्छा। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह पारे की सतह पर तैरेगी। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है? किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है? तो ये हो गया आपको घनत्व पर। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरता है? तो बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरता है? क्योंकि वो निम्न घनत्व के कारण। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो कितना भाग समुद्र से ऊपर रहता है? तो ये हो गया आपको बी 1/10। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्यों? बांध के नीचे की दीवार मोटी क्यों बनाई जाती है? तो गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाव बढ़ता है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाव बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाव घट जाती है। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा नीचे तल से पिघलता है क्योंकि नीचे तल का दाव अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाव कम हो जाता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाती है। क्यों चिपकती है? क्योंकि दाव अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु सतह पर दाव उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाव सामान्य रहता है। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाव कम हो जाए।
पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाम वो मुंह से खून निकलने लगता है। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्ति के नाक या मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि उच्च दाब बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है, इसलिए खून निकलने लगता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है। क्यों बाहर निकलती है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलती है? तो ये क्यों उबलती है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाती है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो घर्षण की कमी के कारण फिसलते हैं। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का तो ये हो गया आपको आंधी या झंझावात की संभावना है। यह हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से तो ये क्या होगा आपको? गुब्बारा के आमाप में वृद्धि होगी। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? तो समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होती है? क्योंकि ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसलिए जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नालिका में पारा गिर जाता है। क्यों? तो नालिका में पारा क्यों गिर जाता है? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। हाँ, दौड़ाया जाता है। तो क्यों दौड़ाया जाता है? क्योंकि कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। क्यों फटता है? क्योंकि वायु दाब घट जाता है, इसीलिए फट जाता है। प्रेशर कुकर 100। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है। क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। डायनेमो परिवर्तन करता है यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो ये होता है आपको प्रकाशीय ऊर्जा का होता है। जब हम रबर के गड्ढे वाले सीट पर बैठते हैं या गड्ढे पर लेटते हैं तो
उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसा पदार्थ में पाया जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। स्थितिज ऊर्जा निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो गतिज ऊर्जा किसमें नहीं है? तो ये हो गया आपको डी, खिंची हुई धनुष में। जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो ये चौगुनी हो जाती है। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? तो ये हो गया आपको ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ये स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तु किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो ये किस नियम का अनुप्रयोग है? तो ये हो गया आपको पास्कल का नियम। रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होगी? रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण बैंक है यहाँ पे बैंड होना, बैंक्ड की गई होती। तो ये हो जाएगा आपको सी। रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटना से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो ये वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे। वह उसे गिरने से बचाएगा। इस कारण कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो यह हो जाती है अपकेंद्रीय बल के कारण। जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी की बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरती है? क्योंकि अपकेंद्रण बल पानी के वजन से अधिक होता है। इसी के कारण वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो क्या कारण है? तो ये हो गया आपको, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है इसलिए। निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो ये कौन कार्य करता है? तो ये करता है जेट करता है। पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा?
तो ये कौन करेगा, तो ये करेगा आपको 11.2 किलोमीटर। भूस्थिर भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है तो क्या होता है, तो ये हो गया आपको 24 घंटे का होता है। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा, तो पिंड हो जाएगा आपको पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, तो किस समय मालूम पड़ता है अधिक भार, तो ये बढ़ता है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है। पृथ्वी के परित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परित उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्ष में घूमती रहेगी। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये हो गया आपको किसी लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, तो ये लगभग कितनी होती है, तो ये हो गया आपको 3600 किलोमीटर। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है, तो ये उछलती है। पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण कम हो जाती है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा, तो ये हो जाएगा आपको ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है, तो ये हो गया आपको 1/6। लोलक की आवर्तकाल क्या होता है, तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है, तो बताइए जल्दी से, आप लोग बताइए जल्दी से। तो ये हो गया आपको लोलक घड़ी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाती है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय 2 गुना होता है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या होगी, तो उसकी समयावधि बढ़ेगी। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है। इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी P2/2m।
P2/2m। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हुक का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये होगी आपको प्रत्यास्थता से। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्यों फैलती है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? तो क्या सिद्धांत है? तो ये होगी आपको पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो ये भी हो गया आपको पृष्ठ तनाव के कारण। एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है पृष्ठ तनाव के कारण। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस में बाधा डाल देता है। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका क्या कारण है? तो ये भी होगी आपको पृष्ठ तनाव के कारण। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है। गेंद गिरती है, तो ये गेंद कहाँ पे गिरती है? तो ये गिरती है उसके हाथ में। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस या किन नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है। तो ये हो गया आपको तीसरे गति का नियम। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो ये कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल के ऊपर में क्यों नाचते हैं? तो क्योंकि ये पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो ये इसका पृष्ठ तनाव जो क्या है ना, ये घट जाता है। साबुन को जल में घोलने से पृष्ठ तनाव घट जाता है। संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी गई गहन हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। 49 अब क्या है? 49 का क्या है? तो कथन एक क्या है कि अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं। और कारण हो गया अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देती है। तो ये हो जाएगा आपको सी। ए सही है परंतु आर गलत है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्यों खड़े नहीं रह सकते हैं? क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है, इसलिए। यदि केस नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई क्या होगी? तो ये होगी आपको आधी रह जाती है। श्यानता की इकाई क्या है? तो श्यानता की इकाई क्या है? तो पॉइज। जब दो भिन्न व्यास के केस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर
चढ़े द्रव की ऊंचाई दोनों केस नलियों के बराबर होगी। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठती है? तो लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठती है? तो ये जो हो जाएगा आपको केशिकीय घटना के कारण। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये हो गया आपको आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो ये हो गया आपको प्लवन का नियम से संबंधित है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप में डुबोई जाती है तो उससे भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासीय कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत है किस पे? तो ये हो जाएगा आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ये उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है कौन? तो ये हो गया आपको आर्किमिडीज। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है किस पे? ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण क्या है? जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े का ना तैरने का कारण हो गया आपको लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने किससे? अपने आयतन के बराबर। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो ये ग्रीस से संबंधित थे। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण है। ना चिपकने का क्या कारण है? तो ये हो गया आपको आसंजक बल का अभाव। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृष्ठ के गिर्द घूमता है। तो ये कहाँ घूमता है? तो ये हो गया आपको पृष्ठ के तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृष्ठ के गिर्द। तो ये हो जाएगा आपको पश्चिम से पूरब। पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य है। पहिए में बॉल बेयरिंग का क्या कार्य है? तो ये हो गया आपको स्थैतिक घर्षण को गतिज ऊर्जा में बदलना। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हो गया आपको जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवर्तन की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो पानी के स्तर पर कौन सा प्रभाव होगा? तो ये हो गया उतना ही रह जाएगा।
एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर सेकंड के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो ये होगा क्या, 29.4 मीटर सेकंड हो जाएगी। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलो है। गुरुत्वजनित जीई का मान होता है कितना? 10 ms-1। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण स्मॉल GE 6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान होगा कितना? तो वस्तु का द्रव्यमान हो जाएगा आपको 100 किलोग्राम। पावर शक्ति का ऐसा मात्रक वाट किसके समतुल्य है? तो वाट किसके समतुल्य है? तो बताइए किसके समतुल्य है? तो ये हो गया आपको किलोमीटर स्क्वायर सेकंड क्यूब। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वही रहेगा। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है आपको डी, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत एकमात्र कारण नहीं है? केशिकत एकमात्र कारण नहीं है। किसके कारण नहीं है? तो ये हो गया आपको डी, पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया था? ये प्रतिपादन किसने किया था? तो ये हो गया आपको न्यूटन ने किया था। ऊर्जा संरक्षण का आशय है ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? तो ये हो गया आपको 11.2 किलोमीटर सेकंड। पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल हो गई आपको दाव का इकाई हो गया। किसी 1 किलोमीटर सेंटीमीटर दाव समतुल्य है। किस चीज़ का समतुल्य है? तो ये हो गया आपको 1 से लेकर 0 बार के। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? ये जल का बहाव मापा जाता है क्यूसेक से। किसी पिंड का भार क्या है? ये हो गया आपको ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाती है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1, 2 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो ये हो जाएगा आपको विद्युत बल हो गया, न्यूटन हो गया, विद्युत आवेश हो गया, कूलाम्ब हो गया, विद्युत विभव हो गया, वोल्ट हो गया, विद्युत धारा हो गया, फैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो एक भूस्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरस्त गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? तो ये हो गया आपको बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। स्वचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा कहाँ से मिलती है इसको? तो ये मिलती है आपको हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो
हमें महसूस होता है कि बाल्टी हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई। भारहीनता होती है। भारहीनता किस में होती है? तो ये होता है आपको गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो इसमें से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो ये हो गया आपको रबर। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है किससे? तो ये प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या है? तो ये हो गया आपको स्थितिज ऊर्जा। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता के अनुभूति का कारण है। भारहीनता की अनुभूति का क्या कारण है? तो ये हो गया आपको कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण में बराबर होता है। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है। घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो पत्थर स्पर्श रैखिकत उड़ जाता है। अंडा मृदु जल में डूब जाता है, किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है। क्यों तैरता है? क्योंकि ये नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाती है। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप में घर्षण कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इनको जो है ना अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दें। साबुन कपड़े की बेहतर सफाई में क्यों सहायता होता है? तो क्यों सहायता होता है? तो ये हो जाएगा आपको यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ काम हो रही है, आई थिंक इस वजह से पड़ोस में इस वजह से आवाज़ हो रही है, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। अब ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है। न्यूटन मीटर मात्रक है। किस चीज़ का है? तो ये ऊर्जा का मात्रक है। डायनेमो इसे परिवर्तित करता है। तो किस चीज़ को डायनेमो परिवर्तित करता है बताइए? तो ये हो गया आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। दूध से क्रीम निकाल लेने पर ये क्या होता है? तो ये होता है दूध का घनत्व बढ़ता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से एक सही नहीं है? तो इसमें से कौन से एक सही नहीं है? कथनों में से एक कौन सही नहीं है? तो ये डी सही नहीं है। पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता, ये सही नहीं है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो ये हो गया आपको द्रव्यमान। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? तो ये कहाँ पर में सर्वाधिक होगा? तो ये हो गया अंटार्कटिका के कैंप में। द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? तो ये किसके नियम पर कार्य करता है बताइए? तो ये हो गया आपको पास्कल के नियम पर।
निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर है? मीटर नहीं है, न्यूटन मीटर किसकी इकाई नहीं है? तो ये हो गया आपको बल का। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो ये क्या होगा? दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ ही पहुंचेगा। कोणीय संवेग इसके बराबर है। कोणीय संवेग किसके बराबर है? तो कोणीय संवेग जो है ना, जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग के बराबर है। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? तो ये किसका कथन है? तो ये हो गया आपको ऊर्जा का। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? तो किस कारण से तैरती रहती है? तो ये तैरती रहती है पानी के उत्प्लावन के कारण। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। स्याही के सोखने में कौन शामिल है? स्याही को सोखने में कौन शामिल है? सॉरी फ्रेंड्स, ये 208 नंबर का जो है ना, ये नहीं होगा, मैंने गलती कर दिया। ये हो गया आपको पृष्ठ तनाव के कारण होता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है, ये होगा। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। स्याही के शामिल है तो ये कौन शामिल है? तो ये हो गया आपको केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। कहाँ पे रखा जाता है? तो इसे रखा जाता है पृथ्वी के केंद्र पर। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो ये किसने बताया था? तो ये हो गया आपको ब्रह्मगुप्त ने। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाले घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या होगी? तो ये होगी आपको सुस्त होगी। गैस भरे गुब्बारों का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों नहीं है? सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाव डालती है। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? तो ये कब रहता है, कम कब रहता है? तो ये होगी आपको जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतर दूरी तक जा सके? तो ये हो जाएगा आपको कहाँ से? तो ये हो जाएगा आपको 36 से 45 डिग्री का कोण। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 215 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आज का। सो थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो अगर आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं पूरी लुसेंट बुक को कंप्लीट करवा दूँगी। थैंक यू।